जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। साथ ही हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होने के लिए क्या क्या सीमाएं हैं। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि वर्तमान में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अर्थात रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा सरकार ने सितंबर 2022 में प्रदान किया है। इससे पूर्व इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त था। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होने से इसे अब अधिक वित्तीय एवं परिचालन स्वायत्तता प्राप्त होगी तथा किसी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के मामले में 5,000 करोड़ तक के निवेश के फैसले यह स्वयं अपने ही स्तर पर कर सकेगी, जबकि नवरत्न कंपनियों के लिए यह सीमा 1,000 करोड़ ही है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने से देश में महारत्न कंपनियों की संख्या अब 12 हो गई है। इससे पूर्व पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को यह दर्जा अक्टूबर 2021 में तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा अक्टूबर 2019 में सरकार ने प्रदान किया था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने से देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो गई है। वहीं नवरत्न कंपनियों की संख्या भी 13 से घटकर 12 ही रह गई है। चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि महारत्न कंपनी के दर्जे के लिए क्या क्या दशाएं पूरी होनी आवश्यक है। पहला, संबंधित कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले से ही प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, सेबी के वांछित दिशा निर्देशों के अनुरूप इसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होनी चाहिए। तीसरा, विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। चौथा, विगत 3 वर्षों में कंपनी की औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। पाँचवां, विगत लगातार 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। अब अंत में देश की 12 महारत्न कंपनियों के नाम जान लेते हैं। पहला, भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल। दूसरा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। तीसरा, भारतीय तेल निगम IOC। चौथा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC। पाँचवां, कोल इंडिया लिमिटेड CIL। छठवां, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल। सातवां, गेल इंडिया लिमिटेड गेल। आठवां, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। नौवां, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। 10वां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। 11वां, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। 12वां, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और अति महत्वपूर्ण विषय के साथ। जय हिंद।